वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीजीटी। दोस्तों कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी या ईएलटी अदर कोई स्टेट का एग्जाम हो, तो निश्चित रूप से आपको प्रीवियस ईयर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क और सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी मदद करता है। आइए डिस्कस करता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसके बाद हम मार्क टेस्ट लेके आएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। बस आप इसको कंसेप्ट को नोट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो एक रहता है, लेकिन उसे कंसेप्ट क्या है आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन आपको मिल जाए तो निश्चित रूप से कर लेंगे, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में दिखा रहा है ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाई, कोई आपके पास फोर्स है और कह रहा है वो जो फोर्स है किससे पास हो रहा है, कह रहा है इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर ई रहा होगा, ठीक है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, ये जो हमारा फोर्स यहाँ पर एफ है, इसका नाम भी देते हैं वेक्टर एफ भी कर सकते हैं। जो फोर्स है यहाँ पर, इसका नाम अगर इसको हम लिख सकते हैं, ये देखिए वेक्टर के फॉर्म में दिया गया है। अगर इसको हम पॉइंट के फॉर्म में, इसको जो पॉइंट लिखना चाहते हैं क्या आएगा, 1 यहाँ पर, ये 2 और यहाँ पर कामा यहाँ पर 1, ठीक है। और ये देखिए इस पॉइंट से पास हो रहा है, उसका पॉइंट आपको दिया गया है 2 कामा यहाँ पर दिया गया है 3 यहाँ पर क्या कामा 1, ठीक है। कह रहा है ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से यह फोर्स पास हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ द फोर्स निकालना है अबाउट, अर्थात कह रहा है कि इस पॉइंट से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, अर्थात किस पॉइंट से, इस पॉइंट से। मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट बी है, ठीक है। कह रहा बी पॉइंट से मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, इसके पॉइंट क्या दिए गए हैं 1 यहाँ पर कामा यहाँ पर 2 और कामा -1, ठीक है। यह मोमेंट ऑफ फोर्स दिया, किस पॉइंट से निकालना दोस्तों, इस पॉइंट से। या हम क्या कर सकते हैं, बी ए कर सकते हैं। यहाँ पर एक टोटल डिस्टेंस क्या होगा, कह रहा पॉइंट बी से किस पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो बी ए। तो बी ए को हम लोग क्या करते थे, बी ए निकालने का कंसेप्ट क्या था, हम जब बी ए लिखते हैं तो उल्टा घटाते हैं, ठीक है। बी ए मतलब ए में से बी घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाएंगे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या 3 में से 2 घटाएंगे, ये भी क्या आएगा, ये भी 1 आएगा। और यहाँ पर 1 में से -1, तो ये क्या होगा, ये 2 होगा, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या देते थे, इसको हम आर कहते थे, ठीक है। अब दोस्तों मोमेंट ऑफ क्या, यहाँ पर फोर्स क्या होता है, यहाँ पर इसे हम कहते हैं कि बल आघूर्ण। टाउ इक्वल टू, आपको फार्मूला आपको याद होगा, हम लोग वेक्टर आर, यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में है क्योंकि वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ लिखते थे, ठीक है। और इसको हम एक क्रॉस वाला फार्मूला लगाते थे। इसको कैसे लगाते थे, हम लोग लिखते थे मॉड में, डिटर्मिनेंट में लिखते थे, ठीक है। डिटर्मिनेंट में यहाँ लिखते थे आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के कैप लिखते थे, ठीक है। अब फिर क्या, वेक्टर आर का जो लिखे उसका कोफिशिएंट हम लोगों ने ये निकाला है, तो यहाँ पर लिखते हैं 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एफ, जो फोर्स वाले यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं, हम लोगों ने इसको देखे लिख दिया था पॉइंट में 2 1, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। हम पहले क्या आई कैप लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, देखिए यहाँ पर ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे -4, दोनों को बीच क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, ठीक है। ये चलता है प्लस माइनस, अब क्या लेंगे, -j लेंगे, ठीक है। -j कैप लेंगे तो क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर 1 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों घटाएंगे माइनस, और प्लस क्या लेंगे के, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस चलता है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1। एक लाइन और सॉल्व कर लीजिए तो उस सवाल का आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ये आपको -3 क्या है, आई कैप, ठीक है। तो -3 आई कैप, उसके बाद ये देखिए यहाँ -1 और माइनस फार्मूले में होता है, ये प्लस जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस के कैप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपको याद रखिएगा ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, आर इंटू एफ। अब इसका कंसेप्ट किस पॉइंट से दिया गया है, किस पॉइंट से पूछा जाता है दोस्तों, इस पॉइंट से यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से ऐसे सवाल लगातार आपके पेपर में देखने को मिलते हैं, तो कंसेप्ट निश्चित रूप से क्लियर हो गए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर करा इक्वेशन ऑफ द सर्किल आपको निकालना है, और उस इक्वेशन ऑफ द सर्किल निकालिए जिसका सेंटर 0 0 हो, ठीक है। अगर हम लोग जानते हैं, अगर हमारे पास अगर सेंटर एच की रहता था तो उसके उस इक्वेशन का सर्किल क्या होता था, उस वृत्त का सर्किल था x माइनस एच का होल स्क्वायर, प्लस क्या लिखते थे हम लोग, y माइनस के का होल स्क्वायर,
इक्वल टू आर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास सेंटर एच के का मान क्या है, यहाँ पे 0 0 है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आर स्क्वायर। अगर दोस्तों हम यहाँ पर यही सवाल का उत्तर है, लेकिन क्या चाहिए मुझे, जो आर है आर का मान चाहिए, ठीक है। अगर आर का मान हम निकाल दें तो दोस्तों मुझे क्या है, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और लेकिन उसके लिए कंडीशन दी गई है, देखिए ये देखिए सर्किल का सेंटर सी यही रहा होगा, इसका सेंटर दिया है 0 0, ठीक है। और यह कह रहा है कि जो सेंटर है ये टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब क्या, कोई लाइन पे इसको क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है सर्किल को। टेंजेंट मतलब क्या है, यहाँ पर इस लाइन को, ये लाइन का इक्वेशन दिया है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2x प्लस यहाँ पर 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर इस पे देखिए हम इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डालें तो ये लेंथ आप परपेंडिकुलर होगा, तो यही क्या होगा, ये जानते हैं आर के बराबर होगा। तो हम मानते हैं यहाँ पे पी पे परपेंडिकुलर, तो यह सीपी का जो डिस्टेंस है वह क्या होगी, रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि ये कह रहा है इस पर टेंजेंट है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग जानते थे। क्या करते थे, यहाँ पर हम लोग इस सेंटर पर एक्स के स्थान पर रखे हैं 0, वाई के स्थान पे 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये सारी वैल्यू 0, तो -5 मिलता था, ठीक है। हम इसके बाद क्या करते थे, एक्स का गुणांक का क्या है, स्क्वायर करते 4 आएगा, फिर y के गुणांक का स्क्वायर कर देते, क्या होगा, यहाँ पर आपको 9 मिल जाएगा। ये अंडर लगाते थे, कभी भी क्या रेडियस नेगेटिव में नहीं थी, इसलिए मार लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू यहाँ पर 5 अपान क्या हो जाएगा, ये √13, क्योंकि मार लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कहा, हमने कहा था यही आंसर है, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तो रखेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर देखिए आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, ये 25 आएगा, अपान क्या होगा, ये 13 कड़ी हट जाएगी, 13 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर यही डी सवाल का राइट आंसर है। तो आपको कंसेप्ट आपको नोट डाउन करना होगा, इस जिससे आप पेपर में अच्छा कर पाए, ठीक है। सवाल रटने से नहीं होगा दोस्तों, आपको कंसेप्ट समझने से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। पहले देखिए माड को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, माड यहाँ पर जो भी माड में चीजें रहती हैं उसको हम पहले 0 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x क्या हो जाएगा, x बराबर 5, ठीक है। हमारे पास एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो हमने इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया है, निश्चित रूप से उतना देख के जाते हैं, आपका पेपर निश्चित रूप से यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम ब्रेक करना चाहते हैं। देखिए फंक्शन को कैसे ब्रेक करते हैं, माड को हम ब्रेक कैसे करते थे, अगर x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 से बड़ी ले लें, ठीक है, या इक्वल टू ले लें, तो ये हमेशा क्या होगा, 5 से बड़ी इसमें डालेंगे क्या आएगा, 5 रखेंगे 0 आएगा, 6 7 8 हमेशा ये क्या माड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, तो x -5 आएगा, ठीक है। तो ये कब लिए हैं, x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 5, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि वो पॉइंट कहाँ से आया, हमने जो माड में दिया उसको 0 किया। अगर यहाँ पर अगर x की वैल्यू लेस देन 0 करें, ठीक है, x की वैल्यू लेस देन 5 करें, सॉरी लेस देन 5 करेंगे, इसमें रखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए आपने 4 ही रखा, देखिए 4 -5 ऋण आ रहा, तो ये माड किससे ओपन होगा, यहाँ पर माइनस साइन से ओपन होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जो आपको पॉइंट दिख रहा है, अगर इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो सारे पॉइंटों पे कंटिन्यूअस होगा। इस जो पॉइंट दिख रहा होगा तो x इक्वल टू क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 5 अगर रखेंगे, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि ये लेफ्ट हैंड क्या लिखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते थे, x की वैल्यू लेस देन रखते थे, ये वैल्यू यह आएगी, लेकिन क्या पुट करना है, यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट के 0, अगर ग्रेटर देन लेंगे तब भी 0 आएगा, ये भी 0, x इक्वल टू 5 रखेंगे तब भी 0। तो आप जानते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ क्या है, एफ क्या 5, अगर सब आपस में बराबर हो तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये कह रहा कि यहाँ पर इसका मतलब x इक्वल टू 5 पे तो कंटिन्यूअस है ही, इसके अलावा सारे पॉइंटों पे ये कह सकते हैं यहाँ पर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है।
यहाँ पर कहे या न कहे, जो इसके अंदर मॉड होता है उसी पे चेक करते हैं फंक्शन क्या हुआ। इसके अलावा सारे पॉइंटों पे मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो करा फंक्शन x इक्वल टू 5, यस हमने देखा कि x इक्वल टू 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, करा कि ये नॉट करा कंटिन्यूअस। देखिए ये नॉट कंटिन्यूस, हमने आपको कहा कि जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उस पे तो क्या कंटिन्यूस उसी पे चेक करेंगे। अगर उस पे कंटिन्यूस हुआ, ठीक है, तो इसके अलावा सारे पॉइंटों पे कंटिन्यूस हुआ, लेकिन ये कह रहा कि x इक्वल टू 5 -5 पे कंटिन्यूस, ये गलत कह रहा है। क्योंकि हमने आपको बताया कि जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उस पे चेक करेंगे, अगर उस पे कंटिन्यूस हुआ तो इसके अलावा सारे पॉइंटों पे ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो उसी में से हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो रियल नंबर में -5 भी आता है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। डिफरेंशियबिलिटी पे हम किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 5 पे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखेंगे, इसको क्या करिएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, पूरे फंक्शन को करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू x क्या हो, जब भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो ये लेस, ये इक्वल टू का साइन हट जाता है। ठीक है, तो x क्या होगा, ये क्या होगा, ये x ग्रेटर देन क्या होगा, यहाँ पर 5 होगा। ठीक है, जो x की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू, और x की वैल्यू लेस देन 5 लेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा, इसको डिफरेंट करेंगे तो x का 1 आएगा, 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो -1। अब देखिए x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 पे क्या हो रहा है, क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड क्या होगा डेरिवेटिव, और क्या होगा राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 5 पे फंक्शन क्या है, ये क्या नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट क्या है डिफरेंशिएबल। ठीक है, इसके अलावा सारे पॉइंटों पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये अगर 5 को हटा दिया जाए तो यहाँ पर ये सभी पॉइंटों पे डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि हमने कहा कि उसी पॉइंट पे चेक करते हैं जो आपको पॉइंट आपको गिवन होते हैं, जो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, x इक्वल टू 5 फंक्शन क्या हो रहा है, ये नॉट डिफरेंशिएबल हो रहा है। तो इस सवाल का उत्तर तो क्या रहा है, देखिए 0 पे क्या होगा, हमने कहा 5 पे नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन अगर 5 को हटा दे सारे पॉइंटों पे, उसी प्रकार देखिए 2 पे भी क्या, 0 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, -5 पे डिफरेंशिएबल होगा। तो ये भी बी और सी सही है, लेकिन आपको ढूंढना था नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं बेहतरीन सवाल और डिस्कस करता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। लगातार ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पर बेहतरीन कंसेप्ट भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहा कि इसके 2 रूट्स दिए गए, एक द्विघात समीकरण है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स हम जानते हैं मूलों का योग, x1 प्लस x2 क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, x का गुणांक, पहले क्या होता है माइनस के फार्मूले क्या होते हैं, माइनस लगाएंगे फार्मूला में, x का गुणांक देखेंगे -2 है। ठीक है, अपान क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल क्या होता है, आप जानते हैं c/a, अर्थात क्या होता है, इससे हम कंपेयर कर रहे हैं। एक बार यहाँ आपको मैं समझाना चाहता हूँ, मैं इससे लिखता हूँ बार बार। ठीक है, इससे तो c/a, इसे कंपेयर किया जाए तो c के स्थान पे क्या 4/1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कारक इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहला इसका फार्मूला क्या होगा, मुझे केवल 2 मान पता है। ठीक है, 2 मान पता है, तो अगर यहाँ पर आप ऐसा कोई मान भी रखिए कि यहाँ पर x1 x2 का मान कि ये 4 मिल जाए, 2 मिल जाए, तो आपको ढूंढने में समय चाहिए, और इसका मतलब मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जनरल फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम फार्मूला डायरेक्टली यूज करेंगे, x1 प्लस x2, यहाँ पर इसका क्यूब है, तो इसका फार्मूला आप नोट डाउन करिएगा। यहाँ लिखेंगे x1 प्लस लिखेंगे x2 का होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, -3, यहाँ पर लिखेंगे x1 x2 और ब्रैकेट में x1 प्लस x2। इसको दोस्तों नोट डाउन करिएगा, ये अच्छा रिजल्ट है, ये लगातार आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ रखिएगा x1 प्लस x2 का मान देखिए निकाला है। ठीक है, 2 का क्यूब लिखेंगे 8 -3 इंटू x1 x2 का वही मान निकाला 4, और देखिए इसका भी मान निकाला 2 आया,
ठीक है। यहाँ पर ये देखिए 4 दूनी 8 होगा, 8 कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस क्या होगा 3 हो जाएगा। अगर सॉल्व करेंगे आप -2 तो 8 दूनी 16 -16 आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी अच्छा सवाल है और दोस्तों ये एपी जीपी एचपी से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या इसको 2 रूल्स बताने का प्रयास करूंगा। देखिए यहाँ पर जब इस तरह का सवाल है तो ये देखिए यहाँ पर इसको पहले एक सीरीज बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सीरीज देखिए ऐसे, देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर हर की बात करें बाई 1 कर सकते हैं, देखिए 2 3, अगर यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दें 4 बाई 4 कर दें, ठीक है। अब देखिए एक सीरीज नजर आ रही होगी, देखिए 2 3 4, यहाँ पर देखिए 4 4 की है, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि एक सीरीज बन रही है 2, यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई 1 कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर 3 था 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा 1 बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस क्या था, देखिए 4 था, 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 था ये, तो हमने 4 को इधर कर दिया, 1 बाई 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अब फिर प्लस क्या होगा 5 आएगा, तो ये 5 आ जाएगा, तो 1 बाई 2 यहाँ पर क्या इसको लिख सकते हैं होल क्यूब, ठीक है। इसको कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों ये डॉट डॉट क्या इन्फिनिटी तक होता है, तो ये डायरेक्टली फार्मूला है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है एपी में देखिए डिफरेंस सेम मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक आएंगे। और यहाँ पर देखिए कॉमन रेशियो सेम मिल रहा है, कॉमन रेशियो में सर्वानुपात से मिल रहा है क्योंकि 1 बाई 2। तो दोस्तों इसका डायरेक्ट फार्मूला यस इन्फिनिटी, जब एपी जीपी का यहाँ पर फार्मूला अनंत वाला, इसको नोट डाउन करिएगा, ई अपॉन 1 माइनस आर प्लस लिखेंगे डी आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, इसको याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये का यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्या है सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी फर्स्ट टर्म ए ही आएगा, ये बराबर क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। और आर क्या है, इसका कॉमन रेशियो 1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस डी क्या डिफरेंस, देखिए 3 यहाँ पर 4 डिफरेंस 1 का है, 1 लिखेंगे। आर की वैल्यू 1 बाई 2 आई है, यहाँ भी रखेंगे 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 1 बाई 2 4 ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी, इस सवाल का राइट जवाब होगा इस डायरेक्ट फार्मूले से, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी फार्मूला याद न रहा, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो देखें रेशियो कितना आ रहा है, अगर यहाँ पर कॉमन रेशियो की बात करें, जब इससे क्योंकि जीपी वाला ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है यहाँ पर जीपी में, जीपी का जो कॉमन रेशियो क्या है, यहाँ पर हम जिसे कहते हैं आर की वैल्यू क्या होगा, हम लोग सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे 1 बाई 2 आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये पूरा इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इस पूरे इक्वेशन 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 1 बाई 2 क्या होगा, यस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 2, यहाँ पर क्या होगा 1 बाई क्या होगा ये, तो क्या 1 बाई 2 को मल्टीप्लाई करें, देखिए 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, 1 बाई 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर 4 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 बाई 2 का होल क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, देखिए पहला वाला जो टर्म है उसको वही रहने दीजिए, और इसका देखिए इससे घटाएंगे, इसका इससे घटाएंगे, देखिए एलसीएम सेम है, देखिए 2 पहले रहा तो हमारे पास क्या आया, ये आपके पास यहाँ पर क्या होगा 2, और यहाँ पर 1 बाई क्या आएगा 2 नहीं है, 2 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा 1 बाई 2 आ जाएगा। और फिर अब देखिए यहाँ पर ये इससे घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा, अब फिर 1 बाई 2 का होल क्यूब आएगा। देखिए एक सीरीज बन गई, यहाँ से लेकर यहाँ से ये 1 था, तो यहाँ से एक सीरीज बन गई। तो डायरेक्टली देखिए ये इन्फिनिटी का, ये जीपी का फार्मूला अनंत वाला सबको याद होगा, क्या होता है ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू क्या है ए, तो क्या होगा अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर मतलब क्या होगा 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 1 बाई क्या होगा ये 1 बाई 2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 मिल जाएगा। तो यस इन्फिनिटी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब
2 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1/2 इधर जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं अगर फार्मूला याद ना हो। ये भी बेहतरीन सवाल है, लगातार सवाल आपको देखने को मिलते हैं। पहले इसका देखिए फार्मूला क्या है, ये आपको याद होगा, सिग्मा एन। एन क्या है, एक नेचुरल नंबर हो तो हम लोग क्या करते थे, इसको 1 + 2 + 3 डाट क्या हो, अगर एन तक जाए तो इसको फार्मूला क्या होता था, इसका फार्मूला एन +1 यहाँ पर /2। हम ऐसा क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आने वाले एग्जामों में यहाँ पर क्या कर दिए, ये स्क्वायर ने इसके रूप में पूछा जाए, ठीक है। इसलिए सब फार्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर यहाँ पर सिग्मा एन स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा +2 का स्क्वायर, यही देखिए, ये देखिए फार्मूला इससे मैच कर रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है en +1 और यहाँ पर 2en +1 और क्या बाई ये 6, ये फार्मूला है, ठीक है। एक फार्मूला सिग्मा एन क्यूब वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 का क्यूब प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब डाट यहाँ पर प्लस लिखेंगे en का क्यूब। इसका फार्मूला होता है en +1/2, 2 का लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे किसमें इस फार्मूला सेकंड वाले की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि स्क्वायर दिया गया। तो हमारे पास देखिए लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू ∞ है, तो हम इसके स्थान पे जो क्या लिख सकते हैं, इसको स्थान पे लिख सकते हैं en +1, ठीक है। यहाँ पर इसके लिखेंगे 2en +1, क्या लिखेंगे /6 लिख सकते हैं। और देखिए n क्यूब पहले से था तो n क्यूब लिख देते हैं, ठीक है। और लिमिट का कंसेप्ट याद होगा, ये सॉल्व कैसे करते थे, आपको देखिएगा नीचे क्या हमारे पास क्या है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट कोफिशिएंट का गुणांक कितना है, n क्यूब है, तो क्या है लिखेंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। और सेम कंसेप्ट याद रखिएगा, लेकिन जब यहाँ पे याद रखिएगा जब लिमिट n टेंड्स टू ∞ हो उसी कंडीशन में लगाइएगा, ठीक है। अब देखिए n क्यूब हाईएस्ट का टर्म, इसका हाईएस्ट टर्म क्या मिलेगा, n क्यूब मिलेगा, तो यह मल्टीप्लाई करेंगे 2n क्यूब मिलेगा, इसका हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा। तो यही सवाल का उत्तर होगा 1/3 होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। या ∞/∞ किस बन रहा है, या 0/0 का किस बन रहा है, तो आप यहाँ पर यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पर तब आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन टाइम टेकन है तो याद रखिएगा हाईएस्ट टर्म का गुणांक ऊपर से देखना है और यहाँ पर नीचे से देखना है। उस सवाल को हम लोग क्या करेंगे, या अगर ऊपर ऊपर रख देंगे, नीचे रखेंगे, नीचे सॉल्व करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये तो सभी का आंसर, ज़्यादातर लोग आंसर याद रहता है। क्यों, अगर हमारे पास अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 वेक्टर हैं, ठीक है, यहाँ पर वेक्टर मान लेते हैं ए हो, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या है मान लेते हैं बी है, और इनके बीच मान लेते हैं एंगल थीटा हो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पी क्यू ले सकता हूँ, पी क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं पहले, यहाँ पर वेक्टर ए डॉट क्यू बराबर क्या होता था, यहाँ पर पी क्यू, यहाँ पर मॉड में दोनों चीज़ें मॉड लगाएंगे, मॉडुलस में इनटू क्या होता है फार्मूला, ये cos थीटा होता है। ये फार्मूला अगर 2 वेक्टर हमारे पास क्या है पी क्यू है, अगर एंगल थीटा हो तो इस फार्मूले को पहले याद रखेंगे। तब पूछ क्या रहा है यहाँ पर, जैसे हमारे पास वेक्टर क्या है यहाँ पर पी और क्यू था, लेकिन हमारे पास कह रहा है वेक्टर ए है। पहला वेक्टर क्या है हमारे पास वेक्टर ए प्लस क्या है वेक्टर बी है, ठीक है। दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, ये वेक्टर ए यहाँ पर क्रॉस वेक्टर बी है, यही है पी क्यू के स्थान पे। हम दोनों पहले क्या लिखा, डॉट निकालते थे, डॉट निकालेंगे तो पहले ए प्लस बी लिखेंगे, बाई ए प्लस बी लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। हम लगाएंगे क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे, डॉट क्या होगा, हम इन दोनों का ये क्रॉस वाला लगाएंगे, वेक्टर ए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। फार्मूले में क्या होता है, अब भाई ये लगाएंगे इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को मॉड निकालेंगे तो यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या लगाएंगे, ये मॉड में, और ये भी जो क्रॉस वाला भी मॉड लगाएंगे, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे इनटू क्या होता है फार्मूले में cos थीटा, तो हम एंगल मान लेते हैं cos थीटा ही था, ठीक है। अब जानते हैं क्या जानते हैं, आप लोगों को याद होगा ये कैसे सॉल्व करते थे। यहाँ पर ये हमारे पास क्या गया, ये फार्मूला क्या है यहाँ पर, ये अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्रॉस बी, ये आपको याद होगा इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होगा, यहाँ पर प्लस ये भी कर लेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा वेक्टर बी, यहाँ पर क्या होगा डॉट, यहाँ पर वेक्टर ए, यहाँ पर क्रॉस बी, ठीक है। ये जानते हैं इसका मान आप लोग याद, इसको तो वही रहेगा सेम, इसको मैंने मानता हूँ कि जो पहली वैल्यू थी ये वैल्यू वही रहेगी, ठीक है।
जो वैल्यू पहले से दी गई थी इसको वही लिख दीजिए, ठीक है यहाँ पर। लेकिन देखिए इसका मान क्या होता है, याद होगा अगर दोनों किसी में अगर एक मान सेम हो जाए तो ये क्या, ये 0 हो जाता है। या हम लोग जानते हैं इसको ऐसे लेते थे, ए क्या लिख सकते थे, यहाँ ए क्या लिखेंगे, इसको बी लिख सकते हैं। इसका मान हम लोग, इसका मान 0 होता है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका भी मान देखिए यहाँ दोनों बी भी सेम है, इसका भी मान 0, अर्थात क्या होगा, ये इधर जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो केवल cos थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 0। यह कर सकते हैं cos थीटा बराबर क्या होगा, यह cos 90 डिग्री होता है। यहाँ पर थीटा बराबर क्या होगा, cos 90 का मान 0 होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, यह फार्मूला नोट करिएगा, निश्चित रूप से गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। देखिए यह भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आसान क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए पहले यहाँ पर जो दिया गया आपको निकालना है ग्राफ का, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, पहले लिखे जी, ठीक है। अब जैसे ये ओ हटता है तो इसको हम लोग ऐसे कोष्टक लगा के ये फिक्स कर सकते हैं, ये रूल है, इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये फिक्स के स्थान पे क्या दिया है, यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास जी तो वही रहेगा, ये फिक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स x आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब x, देखिए यहाँ पर x है, और लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x के स्थान में क्या आ गया, 10 इनवर्स x आ गया। अगर यहाँ पर रिप्लेस करें तो क्या होगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर 10 इनवर्स x आ जाएगा। तो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या होगा, साइन, ये x के स्थान में क्या होगा, ये 10 इनवर्स क्या होगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा ये, या न इसको अलग से मान लीजिए, 10 इनवर्स x बराबर मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ x बराबर क्या होगा, 10 थीटा होगा, ठीक है। एक यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पर 10 थीटा क्या होता है, हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे लंब क्या x होगा और आधार होगा यह। हम कट निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, 1 + x² अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, यहाँ पर देखिए साइन था, यह 10 था, हम जानते हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मुझे एक कटाना है साइन को। अब यहाँ पर क्या, ये देखिए 10 था, हम ये यहाँ पर 10 था, अब इसको साइन बराबर क्या निकालेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा x बाई का लंब बटे कण, तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या होगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, x अपान 1 प्लस क्या होगा, यहाँ x² अंडर रूट में, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कट गया है, तो हमारे पास क्या मिला, x अपान 1 प्लस x² अंडर रूट में यहाँ पर। तो इस सवाल का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। यह हमने यहाँ से 10 थीटा निकाला, फिर थीटा बराबर निकाल के रखा, डायरेक्टली मैंने कर दिया। एक दो बार ध्यान समझिएगा, कमेंट करिएगा, न समझ में आया तो मैं अलग से एक इसका चैप्टर भी डिस्कस करा देंगे, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री वाले लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पेपर में मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन से मिलता है सवाल ये तो सिंपल है। देखिए यहाँ पर आपको इसमें क्या ढूंढना पड़ता है, इसको मैक्सिमम डेरिवेटिव ढूंढते हैं। मैक्सिमम डेरिवेटिव का मतलब क्या, अवकलन कहाँ किया गया है, यहाँ पर अवकलन कहाँ किया गया है। dy/dx अधिकतर बार कितनी बार किया गया है, आप देख रहे हैं कि dy/dx मात्र एक ही बार किया गया है। तो देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो दोनों सेम है, तो वही करा ऑर्डर कितना होगा भाई, तो हम इसका कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, एक ही बार किया गया है, तो ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा, ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। जितनी बार मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होता है। तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। ये भी देखिए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आप इसको यहाँ पर 1 मान लीजिए, इसके स्थान पे या इसको बदल दीजिए 2 का मल्टीप्लाई करके, या साइन 2 थीटा में बदल दीजिए, तब भी आ जाएगा। चलिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, 1 के स्थान पे हम ले सकते हैं साइन स्क्वायर x प्लस यहाँ पर cos² x, और अपान क्या था हमारे पास, ये दिया, देखिए यहाँ पर दिया गया साइन, यह वैल्यू क्या दी गई है, ये वैल्यू दी गई साइन स्क्वायर x प्लस क्या दिया cos² x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको सॉरी ये इंटू है, इंटू कर लीजिए, अलग अलग करेंगे क्या आएगा, देखिए इस बार जब इसको पार्ट अलग अलग पार्ट किया जाएगा तो ये वैल्यू कट जाएगी, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/cos², ऊपर लिखेंगे क्या, ये आपको मिल जाएगा sec² x प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जब इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा cos² x, क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है, कर लीजिए,
तो यहाँ पर बाद में लिमिट रख देंगे। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं 10x होता है, ठीक है। इसका क्या होता है ये जानते हैं cot x होता है। अब मुझे अब लिमिट यहाँ पर रख दीजिए। पहले क्या रखते हैं अपर लिमिट π/3 रखते हैं, उसके बाद क्या है लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। लीजिए रखिए लिमिट, यहाँ पर काट कितने हो जाएगा π/3 मतलब क्या है यहाँ पर 60 डिग्री 10 60 अंश का मान आप लोग जानते हैं कड़ी में 3 होता है, ठीक है। काट 60 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है। हमने पहला मान रखा, आगे मान रखने की जरूरत नहीं है। π/4 रखेंगे 10 क्या होगा 45 अंश का मान 1 और काट 45 अंश का मान, ये तो कट जाएगा, ये तो हट गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 - 1 क्या होगा कड़ी में 3, इसको सॉल्व करेंगे 2 कड़ी में 3। तो इस सवाल का राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सी, सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। निश्चित रूप से इस तरह का सवाल आपको आसान भी लगते होंगे और इजी भी होते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या इसको अगर मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, क्या तीनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, अगर a + b + c का मान क्या मिल रहा है, अगर देखेंगे देखिए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो आपको याद होगा फार्मूला, यदि a + b + c = 0 हो तो यह फार्मूला याद होगा a³ + b³ प्लस क्या होता है c³ बराबर क्या होता है 3abc, ठीक। ये फार्मूला याद होगा, निश्चित रूप से याद होगा। अगर a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ = 3abc। डायरेक्टली इसको नोट डाउन करिएगा। प्रूफ भी बहुत बड़ा नहीं है, चलिए मैं प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर समय आपको लॉस हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो ये इतना जानते हैं। तो अब देखिए अगर ये देख रहे हैं यहाँ तो मुझे 0 मिल गया, ये हमारे क्या था ए के स्थान पे क्या रख रहे हैं बस x - y है। यहाँ पर पुट कर दीजिए भाई, यहाँ पर तुम्हारा प्रश्न क्या हो जाएगा देखिए x के स्थान पे क्या रखेंगे तो x - y तो हो जाएगा x - y का होल क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर रखिए, तो मैं डायरेक्टली मैं इधर रख रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि मैं इतना लिखने के लिए वहाँ पर समय भी नहीं रहता, तो आपको भी पास भी समय नहीं होना चाहिए, क्योंकि रहेगा ही नहीं वहाँ पर। जब पेपर में बैठते हैं तब इसका अनुभव होता है। लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पर फटाफट रख के लग करेंगे, ठीक है। जो पेपर देता है उसमें जो सिलेक्शन का अनुभव है, इसलिए मैं आपको शेयर करता हूँ। तो जहाँ तक हो सके वहाँ तक स्टार्ट करिए। देखिए एक के स्थान पर रखेंगे पूरा प्रश्न आ जाएगा। अब बस प्रश्न ये नहीं आएगा कि ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके यहाँ रख रहे हैं, इसके स्थान क्या रखेंगे आप लिखेंगे x - y आएगा, क्या होगा y - z आएगा, यहाँ पर z - x आएगा, ठीक है। अब देखिए रख दिया इसमें। अब देखिए ये नीचे सेम वही था x - y क्या था y - z और z - x था। ये देखिए सब आपस में कट जाएगा तो केवल बचा 3। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए मैं एक खूबसूरत सवाल और डिस्कस करता हूँ। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर देखिए ये बॉडी थ्रो, कोई बॉडी है यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ से थ्रो किया गया किस वेग से दोस्तों, ये कह रहा है कि यहाँ पर ये 40 मीटर/सेकंड के वेग से थ्रो किया था, ठीक है। यहाँ पर इसका जो वेग दिया है 40 मीटर, और यहाँ पर कह रहा कि वह बताइए कि एट एंगल 60 डिग्री, जिसका जो एंगल बना रहा है कितना वह 60 डिग्री से एंगल थ्रो किया जाता है, ठीक है। तो कह रहा कि विद हॉरिजॉन्टल, इसकी जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है आप जानते हैं u, यहाँ पर क्या होगा ये cos थीटा होगा। तो जो ये टोटल क्या यहाँ पर जो मैक्सिमम क्या होगी, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कह रहा कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट द मैक्सिमम पॉइंट, जब ये कह रहा कि जब इतने थ्रो किया, ठीक है। तो ये कह रहा कि ये मैक्सिमम जब होगा तो ये इसका टोटल कह रहा कि ये डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर तो u cos थीटा होगा। तो u की वैल्यू कितनी दी गई है वह 40, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 डिग्री। यहाँ पर cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे 20। आसान क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। देखिए ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, dy/dx निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग dy/dx निकालने का तरीका क्या, लोग लाग लेते हैं भाई। लाग मत लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर देखिए e के पावर के रूप में लिख लीजिए, e के पावर ऐसे लिख सकते हैं x log x लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको x पावर x करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे x पावर x ही आएगा, ये हमारे पास y बराबर दिया, ठीक है। तो इसको कर लीजिए। यहाँ पर e के पावर x का d/dx क्या होगा e के पावर x ही होगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं e के पावर x का, तो x पावर x ही आएगा,
ठीक है। अभी किसका नहीं हुआ, इसका हमारे पास इसका नहीं हुआ, फर्स्ट सेकंड लगा लीजिए। फर्स्ट फंक्शन तो x होगा इंटू log x का 1/x होगा सेकंड फंक्शन, फिर log x कांस्टेंट रखेंगे, dx करेंगे 1 आएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिल गया, ये dy/dx आ गया, कर दिए डायरेक्टली। तो x पावर x होगा 1 प्लस log x हो जाएगा। तो कौन सा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ ये आपको ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एरिया से भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहले आपको ग्राफ का कंसेप्ट समझेंगे, तब उसके बाद सवाल पे आएंगे। ठीक है, पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, किसी लाइन का ग्राफ बनाइए या इसका बनाइए, या लाइन का बना लेते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई, इसमें पहले इसमें x बराबर 0 पुट करते हैं, तो क्या होगा, x बराबर 0 पुट करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, तो y की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू क्या मिलेगी, मानते कि यहाँ पर क्या आएगा 6 मिलेगा, तो ये 0 कामा क्या 6 करेंगे। ठीक है, ठीक है, हमने निकाल लिया। फिर एक बराबर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर अब एक बार क्या y बराबर 0 पुट करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3 आएगी। तो क्या होगा, इसको -3 मतलब जानते हैं कि ये -3 आएगा, तो हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये मेरा एक ग्राफ बन गया। चलिए हमने मिला दिया, यहाँ पर थोड़ा जिग जैग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर 3 चौक 12 -4 आएगा। ठीक है, चलिए अब ये तो हमने ग्राफ निकाल लिया, एक का ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ का हमने ग्राफ इधर निकाला, और थोड़ा बड़ा ले लीजिए इधर। ठीक है, ये ग्राफ इधर कर लेते हैं, इस तरह ग्राफ बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसका ग्राफ ये वास्तव में है क्या, ये इसको अगर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 क्या होगा, ये 3y। ये जानते हैं ये पैराबोला है, परवलय है, इसका ग्राफ जनरली क्या होता है, इसका ग्राफ ये क्या होता है, यहाँ पर ये ग्राफ इसका जनरली इस तरह होता है, ये इसका ग्राफ इस तरह होता है। लीजिए हमने इसका ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है। ठीक है, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, बस यहाँ पर क्या है, आप y बराबर इसको निकाल लीजिए, यहाँ से y बराबर निकालेंगे क्या होगा, सेकंड वाले इक्वेशन से, तो y बराबर आपको मिलेगा, ये आपको 3/2x + 6, एक और एक y बराबर यहाँ से निकाले ही थे, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक y बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 3 क्या होगा 3/4। ठीक है, x स्क्वायर, यहाँ पर क्या, अब ये दोनों आपस में बराबर कर लीजिए, तो यहाँ से बराबर करेंगे 3/2x + 6 बराबर क्या होगा 3 क्या होगा x स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व एलसीएम ले लेते हैं, ये जो अपने अनुसार इसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे, आपको देखिए 3x प्लस क्या उतना होगा, ये 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर 3x + 12 होगा, और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपने अनुसार कैलकुलेशन कर लीजिएगा भाई। यहाँ पर 3 से फिर कॉमन ले, 3 का 3 होगा, यहाँ पर होगा 3 चौक 12 होगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा 2x और -8 होगा। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसका फैक्टर क्या होगा, आपको यहाँ से x इसको फैक्टर कर लीजिए, x बराबर क्या होगा, ये -4 प्लस -4 और क्या होगा, ये इसके 2 होंगे, 2 यही फैक्टर आए हैं। इसके फैक्टर क्या आएंगे, यही दोनों आएंगे। आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके दे सकते हैं। अब चलिए, ये पॉइंट कौन सा मिला है, नेगेटिव वाला है, नेगेटिव वाला माइनस क्या मिलेगा, यहाँ पर माइनस ये 4 मिलेगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, x से मतलब है, y के मान से मतलब नहीं है, तो x का एक पॉइंट यहाँ पर आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट क्या होगा, तो एरिया क्या होगा, देखिए एरिया वाला कौन सा पोर्शन होगा भाई, एरिया अगर मानते हैं यहाँ एक पट्टी यहाँ पर रखते हैं, एक पट्टी कंसिडर करते हैं यहाँ पर, तो पट्टी के अगर चारों तरफ घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से ले जाएंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। ये आपको एरिया निकालना है, ये वाले पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे भाई, यही एरिया कॉमन आ रहा है दोनों में। तो एरिया निकालने का तरीका क्या है भाई, यहाँ पर तो एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। तो एरिया निकालने का तरीका क्या है, हम जानते हैं एरिया बराबर क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन का एरिया, इस लाइन में से अगर ये इतना पोर्शन घटा दें, ठीक है, ये क्या है, ये पैराबोला का अगर हम घटाएंगे तो देखिए इस लाइन का एरिया क्या होगा, ये आप देखिए इसका 3 क्या होगा 4 होगा। ठीक है, x माइनस क्या होगा 6 होगा। ठीक है, और क्या करेंगे, अगर ये पैराबोला है, पैराबोला का एरिया घटा दें तो माइनस क्या होगा, तो ये पोर्शन का मिल जाएगा, तो क्या होगा 3/4 क्या होगा
यहाँ एक्स स्क्वायर। और लिमिट हमारे पास कहाँ से लेनी भाई, ये लिमिट देख लीजिए, -4 से 2 तक जाएगी, तो -4 से 2 तक आएगा, यहाँ पर dx आएगा। अब इतना कर लीजिए, इसका इंटीग्रेशन सभी आसानी से करते हैं, आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 27 आ जाएगा, तो यहाँ आसान है, कर लेंगे, क्योंकि स्पेस नहीं है तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। मेन तो ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए, कैसे ग्राफ बनाया जाता है। और यहाँ पर ये एरिया का फार्मूला क्या होता है, y1 माइनस y2। तो ये पहले हमने कहा लाइन में से एरिया, क्या हमने ये जो परवलय में से घटाया, तो ये जो बीच का पोर्शन है उसका एरिया वही कॉमन एरिया होता है। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा तो आसानी से समझ पाएंगे। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, बस इसको कंसेप्ट समझना होगा। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर AD इज द टेंजेंट, ठीक है, चलिए मानते हैं टेंजेंट में स्पर्श करके जा रही है, ठीक है। सर्किल एंड ABC सेगमेंट, इसका एक छेदक है यहाँ पर जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर मानते A, यहाँ पर B है, चलिए ABC क्या है, एक यहाँ पर इंटरसेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है इफ AB की, यहाँ पर AB का डिस्टेंस, ठीक है, 5 दिया है, और BC मतलब क्या यहाँ पर है, BC मतलब ये इसकी वैल्यू 5 दी गई है, ठीक है। यहाँ पर तो कह रहा कि यहाँ पर लेंथ ऑफ AD, ये आपको कह रहा कि इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसका रिजल्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगातार आता है। यहाँ AD बराबर AD का स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं, AD बराबर क्या होता है, AB, ठीक है, इंटू लिखते हैं यहाँ पर C, यहाँ पर क्या है AC, ठीक है, CA लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला, इसको रिजल्ट याद रखिएगा, जब ये इंटरसेप्ट करे, जब इसको यहाँ पर जिसको स्पर्श करे और इसको इंटरसेप्ट करे, इस रिजल्ट को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो AD का मान तो निकालना ही है भाई, तो AD बराबर क्या होगा, यहाँ पर अंडर हो जाएगा, अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर AB का मान देखिए पता है, AB का मान देखिए दिया भी गया है 4, ठीक है। और CA का मान निकाल सकते हैं, जब ये लेंथ CB का मान पता है और AB का मान पता है, तो 5 4 9 होगा, तो 9 CA की लेंथ हो जाएगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर 2 × 3 अर्थात क्या होगा, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो इसको स्पर्श कर रहा है। AD की लेंथ क्या होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये लगातार ये कॉम्प्लेक्स नंबर से भी इस बार 4-5 क्वेश्चन आए थे, आसान है। अगर देखिए यहाँ पर हिट एंड ट्रायल से डायरेक्टली जाइए, x बराबर क्या पुट किया, यहाँ पर अगर हम करें काश, यहाँ पर ये काश क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये π/3 है ना, तो π/3 मान लेते हैं, π/5 है, ठीक है। और प्लस यहाँ पर आयोटा लिख दे रहे हैं sin π/, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर 1/x निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, या ऐसा कहिए यहाँ पर इसमें जब रखा जाए इसका इनवर्स क्या हो जाता है, हम जानते हैं इसका कंजुगेटिव इनवर्स हो जाता है, cos π/5 प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ आयोटा क्या होगा, साइन क्या होगा, यहाँ पर π/5 आएगा, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो मेरा ये प्रश्न मिल जाएगा कि नहीं, अगर दोनों को जोड़ दिया जाए देखिए क्या मिलेगा, ये आएगा, तो इसका मतलब ये एक इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। और सवाल में क्या निकालना भाई, यहाँ पर सवाल में निकालना इसकी वैल्यू, ठीक है। तो मुझे क्या करना है भाई, यहाँ पर हम इसको करा कि x⁴ करिए, ठीक है। और फिर क्या यहाँ पर भी x⁴ करना पड़ेगा, इसका x⁴ करेंगे तो इसका भी x⁴ करेंगे। और डिमॉर्गन के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि जो भी वैल्यू है यहाँ पर मल्टीप्लाई की जा सकती है, तो क्या होगा, कास जो ये पावर है, ये थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कास पाई आ जाएगा, प्लस क्या होगा आयोटा क्या होगा, साइन पाई आ जाएगा। अब जानते हैं कि ये दूसरे कंजुगेट हो, तो ये क्या होगा, कास पाई हो जाएगा, माइनस क्या होगा, यहाँ पर आयोटा साइन पाई हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ने के लिए भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये हमारा जो प्रश्न है ये पूछ रहा है, ये वैल्यू बन जाएगी, तो क्या होगा, ये 2 कास क्या होगा, पाई होगा। कास पाई का मान आप लोग जानते हैं -1 होता है, तो -2 इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से समझ आ गया होगा, या लोग इसको रिजल्ट भी आपको याद रखते हैं, ये फार्मूला कैसे याद रखते हैं, ये आपको याद होगा, ये फार्मूला 2 यहाँ पर काश, यहाँ पर en थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली इस अगर रिजल्ट याद हो तो डायरेक्टली सब कुछ भी नहीं करना है, इस सवाल पे उत्तर आ जाएगा, ठीक है। कैसे देखे, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर काश en की वैल्यू क्या है, en मतलब पावर कितना है, 5 है। और यहाँ पर थीटा क्या है, π/, क्या था यहाँ पर 5 था, एक कट गया तो क्या वही आ गया, देखिए लास्ट में वही आया। लेकिन आपको रिजल्ट याद रखेंगे
तभी अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूँ। ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। देखिए ये क्या, डिमावर्स लॉ का कंसेप्ट कब लगाते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया थी। यहाँ पर cos थीटा प्लस क्या आयोटा साइन थीटा हो, होल पावर क्या हो यहाँ पर एन हो। ठीक है, लेकिन cos थीटा हमेशा क्या होना चाहिए, रियल पार्ट होना चाहिए। रियल पार्ट मतलब इसमें आयोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आयोटा रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आयोटा दिख रहा होगा तो इसको हटाएंगे तो क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो क्या बाहर क्या निकलेगा, आयोटा पावर 4 मिल जाएगा, इसका मान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये कास यहाँ पर लिखिए कास एक्स आ गया, लेकिन यहाँ इसमें आयोटा था नहीं है। ठीक है, इसमें आयोटा कॉमन लिया, जबरदस्ती कॉमन लिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे +1 अपान आयोटा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। ठीक है, इसका होल पावर 4 होगा। अब यहाँ आयोटा का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड हर अंश में, तो क्या होगा, आयोटा पर इसका मान तो 1 ही हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर कास थीटा आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा, -1 होगा। अब देखिए हमारे पास इसके फॉर्म में आ गया। ठीक है, किसके फॉर्म में आ गया, यह डिमावर्स जो लॉ होता है इसके फॉर्म में आ गया है। तो हम अब जानते हैं कास देखिए रियल में आ गया, हम इसके अंदर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कास क्या होगा, ये 4 थीटा होगा, आयोटा क्या होगा, साइन क्या होगा, ये 4 थीटा। अब जो कह रहा वो निकाल लीजिए, कह रहा कि रियल पार्ट जो इसमें आयोटा ना हो, तो यही सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ये सी सवाल का राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूं। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा है कि ए और बी का हार्मोनिक आपको मीन क्या कर रहा है, ये दिया गया। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, दो नंबरों का जिसे कहते हैं हरात्मक माध्य। तो ए दोनों नंबरों क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद क्या 2ab, यह हार्मोनिक मीन का फार्मूला है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में कहीं गलतियां जरूर होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये भी माइनस होना चाहिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ पे माइनस, यह अपने अनुसार एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिया गया क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा, a के पावर n-1 होगा, प्लस क्या होगा p के पावर क्या होगा यहाँ पर n-1 होगा, या यहाँ पर माइनस होगा ये। तो एक बार जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलतियां हैं। ठीक, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर n-1 क्या यहाँ पर है, प्लस क्या है b के पावर माइनस क्या है n है। ठीक है, या माइनस यहाँ होगा, कहीं ना कहीं माइनस होगा, क्योंकि ये ऐसे आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर टाइपिंग एरर है। ठीक है, n बराबर अगर मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पर क्या रखा जाए, अगर 1 तो -1 रखेंगे नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा a के पावर -2, क्योंकि ये और लाएंगे 1/a स्क्वायर, स्क्वायर माना जाएगा, लेकिन आपको ए बी में क्या स्क्वायर तो लाना नहीं है, केवल ए बी लाना है। तो 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा, तो 0 भी मिला रहा, ये 0 ये भी नहीं आएगा, लेकिन 1 पुट करिए देखिए तो क्या होगा, यह 2 यहाँ पर रखेंगे a के पावर 0 1, यहाँ पर a के पावर b के पावर 0 1, यहाँ पर क्या होगा रखेंगे 1, तो 1/a आ जाएगा, 1/b आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 2ab/a+b। ठीक है, ये तो हमने बना लिया है कि इसकी तरह, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा आंसर क्या इसका है, यहाँ पर क्वेश्चन सही है कि गलत है, कहाँ पर क्या गलतियां हैं। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी देखिए बेहतरीन सवाल है, प्रोबेबिलिटी से भी लगातार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कंसेप्ट एक बार ध्यान से सीखिएगा। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी गई है, तो इसका नाम दे रहे हैं। देखिए पी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो गई, फेल होने के लिए ए लिख देते हैं, इसके बाद इस पे बार लगाएंगे, ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है 0.20 क्या यहाँ पर 20 दिया गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, तो पी ए बार हटा देंगे, पास होने की प्रोबेबिलिटी घटा लेंगे। कैसे घटाते हैं, 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस 0.20 सॉल्व करेंगे, क्योंकि तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 0.80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 80। तो उसी प्रकार देखिए बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, इसका भी नाम दे रहे हैं, क्या हो जाएगी इसकी फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.30 आपके पास 30 है। ठीक है, तो इसके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होगा 100 में से 0., ध्यान नहीं देते हैं, अगर 100 में से अगर 30 घटाएंगे 70, फिर 0., लगा देंगे, 2 अंक की बात था। उसी प्रकार 20 था, 100 में घटा दिया, ये क्या हो गया उसके, ये दोनों के ये पास होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए या क्या आइदर बी फेल। कंडीशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, या तो ए फेल होगा, या देखिए फेल की बात कर रहा है इसे बार। ठीक है, या तो ए होगा, जब
आर की बात आती है हम क्या लगाते हैं, यूनियन लगाते हैं। ठीक, ये ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे पी, यहाँ पर बार। ठीक है, इसका मतलब ये कहा, ये तो देखिए फेल हो गया, या कहा बार लगाया, या तो बी फेल होगा। हम जानते हैं डिमावर का कंसेप्ट क्या है। डिमावर का कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ जो ये आपको यूनियन दिख रहा होगा, ठीक है, आप इसको ऐसे इंटरसेक्शन भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये, यहाँ पर यूनियन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, हमने क्या कर दिया, ये यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल दिया, ये डिमावर के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगर ये बार हटाना चाहते हैं, कैसे हटाएंगे भाई, 1 माइनस करके बार हटा सकते हैं, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन भी। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब ये जानते हैं, अब दोनों घटनाएं क्या हैं, ये तो घटना या तो ये फेल होगा, या तो बी, आर की बात कर रहा, अथवा ए तो बी, तो दोनों घटनाएं इंडिपेंडेंट हैं। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस पी ए, यहाँ जो इंटरसेक्शन होता है ये डॉट में बदल जाता है, गुणनफल में बदल जाता है। तो इसका मान देखिए 0.80 दिया है, इंटू कितना दिया है, 0.70 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कैसे, यह दशमलव हटा दीजिए, 2200 कर दीजिए, इसका दशमलव हटा दीजिए, 2200 कर दीजिए। तो क्या होगा, दोनों जीरो कट जाएंगे यहाँ पर। तो क्या होगा, 100 में से क्या 8 से 56 घटाएंगे, क्या आएगा 44, तो 0.44 आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है। मिनिमम मान किसका, तो मुझे ये पूरे फंक्शन का मिनिमम निकालना है। मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा भाई, जब जो इसमें इसकी जो वैल्यू क्या है, मुझे कौन सा वैल्यू चेंज होगा, ये 3 तो कांस्टेंट रहेगा, ये बदलेगा नहीं, 4 भी नहीं बदलेगा, केवल कास थीटा की वैल्यू के मान पे डिपेंड करता है इसका मैक्सिमम और मान। इसका मैक्सिमम मान आप लोग जानते हैं +1, और मिनिमम मान क्या हो, -1। तो मुझे इसकी वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो यहाँ पर कास थीटा के स्थान पर इसका मिनिमम मान क्या रखें, मिनिमम रखना पड़ेगा। तो 4 - 1 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर +3 इक्वल टू क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और +3 सॉल्व करेंगे, इसका जो मिनिमम मान क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, मैक्सिमम मान पूछता तो मैं ये 1 रखते तो आंसर 7 आता, लेकिन मिनिमम मान पूछा गया तो कास थीटा की मिनिमम वैल्यू रख दी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी लगातार यहाँ से भी सवाल देखने को मिलते हैं। देखिए आपको करना क्या होता है, पहले ई के फार में लिखते हैं, ई के फार लिखेंगे, हमारे पास जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट क्या लिखते हैं, जो दिया x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, हर अंश का अंतर देखेंगे, अंतर कितना आएगा भाई, यहाँ पर 5 आएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे, जो अंतर आया 5 कर देंगे। ठीक है, अंतर 5 आया, x + 5 जो पावर में था ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 4 है, 4 कर दीजिएगा, और जो हर में था उसको हर लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक है, अब हमने अभी आपको इसका नियम बताया, यहाँ पर अगर लिमिट इन्फिनिटी तो क्या ढूंढते थे, हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट। तो x का ये गुणांक कितना मिलेगा आपको, ऊपर 5 मिलेगा, नीचे 1 मिलेगा, तो e के पावर 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आसान है। चलिए अगले सवाल की ओर। ये भी आसान क्वेश्चन था, ये यहाँ पर ये हमने साथ इसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। इस सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको बताना पड़ा, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। ठीक है, जब भी कह रहा x इज रियल, जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करता है, हम क्या निकालते हैं, इसको y मानते हैं। ठीक है, या फंक्शन क्या लिखते हैं, dy/dx निकालते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो निकालेंगे भाई, क्या होगा, 3x² प्लस क्या होगा, 2x + 1 होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते थे, dy/dx इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 0 होता है। ठीक है, यहाँ dy/dx का मान हम लोग, ये फार्मूला है, जब भी मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं dy/dx का मान 0 होगा। अब जब इसको सॉल्व, जब 0 करके सॉल्व किया तो x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं निकलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर x का मान यहाँ पर निकाले तो क्या होगा, सॉल्व तो होगा नहीं, सीधाचार का नियम निकालेंगे तो ये इमेजिनरी निकलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। लेकिन ऑप्शन का रियल होना चाहिए, तो रियल तो मिलेगा नहीं, तो नाइदर मैक्सिमा होगा नार मिनिमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है डी सवाल का राइट आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल का उत्तर देना है। देखिए ये जानते हैं कि पैरेलल डिस्टेंस का फार्मूला, ठीक है, दो लाइनें आपस में
पैरेलल तो क्या होता है उसका फॉर्मूला C1 माइनस C2 अपान यहाँ पर है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला सभी आप जानते हैं, ये डिस्टेंस का फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन कर लीजिए यहाँ पर है, तो ये x प्लस क्या यहाँ पर 2y बराबर 5 है, इसको कर लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 11 बाई क्या होगा यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा पैरेलल। तो यहाँ इन दोनों को घटा लीजिए, बाई क्या होगा 11/2 माइनस क्या होगा 5 होगा, इसको लगा दीजिए माड में अपान लिखेंगे x का कोफिशिएंट तो 1 का और इसका कोफिशिएंट क्या होगा ये 4 होगा, अंडर लगाएंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आसान है। तो 1 बाई क्या होगा यहाँ पर 2√5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा 20 सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आसान है, बस इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आइए मैं लास्ट सवाल पे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूँ। देखिए आसान क्वेश्चन है, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्पीड का अनुपात दिया गया है, चाल का अनुपात दिया, ठीक है। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे दूरी बटे यहाँ पर समय, ठीक है। बस यही फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आएगा। अगर क्या पूछ रहा है यहाँ पूछ रहा है कि समय, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर समय का रेशियो, ठीक है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे क्या होगा यहाँ पर चाल, ठीक है। तो हमारे पास कितने हैं, देखिए पहला समय t1, यहाँ पर t2, यहाँ पर t3 ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहले के लिए क्या होगा, दूरी कितनी है, प्रत्येक 100 किलोमीटर दूरी चलेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बटे पहले की चाल क्या थी 2 थी, 2 कर दीजिए, ठीक है रेशियो। फिर क्या दूसरे के लिए दूरी 100 कवर करेगी, चाल क्या है यहाँ पर 3 है, अनुपात लगा दीजिए। फिर क्या है ये भी दूरी 100 कवर करेगी, यहाँ 4 होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि अनुपात में ये चीज़ें हट जाती हैं, हटा दीजिए। लघुत्तम कितना होगा, लघुत्तम 12 होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, ठीक है। तो ऊपर भी 6 का, तो क्या होगा ये यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, यहाँ पर 3, तो क्या होगा 4 3, यहाँ पर सवाल 6 4 3, 6 4 3, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।